Hello, good morning children. Welcome to Push English. As I have discussed in my capsule 1 that communication consists of 7% verbal language, 55% body language and 38% voice tonality. So because I have covered LSRW, the 4 main components of language skill, now I'll proceed on to body language. In this video, I'm going to cover up the definition of body language, of what all elements it consists of, and how to read body language in your listener, in your viewer, and last but not the least, how will you project your positive body language. I'm going to give you several tips along with examples. Okay, so let us begin with body language. Now, what is body language? Body plus language, language of the body. It is actually that unspoken element which we normally use to communicate, to reveal our emotions, to reveal our feelings, to show our intentions to the person who is listening to us. तो ये वो जिसमें हम बोलते नहीं हैं, ये हमारी भाषा, हमारा शरीर ही कम्युनिकेट कर देता है सुनने वाले को कि हम किस तरीके के मूड में हैं. अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट, वो हैं जेस्चर्स, यानी आप किस तरीके से अपना हैंड मूवमेंट, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है, यानी आप आंखों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, आई कांटेक्ट है कि नहीं, हेड आपने स्ट्रेट अपराइट रखा है कि नहीं. थर्ड में आ जाता है पोस्चर, इसमें फिर आपका सिटिंग, स्टैंडिंग, डोमिनेटिंग, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें. और क्यों ज़रूरी है, वाई दिस बॉडी लैंग्वेज नीड्स टू बी enhanced, it needs to be happen. क्यों ज़रूरी है इस बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम वर्बल लैंग्वेज में अच्छे हो जाते हैं तो ये बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेंथन करता है हमारी उस वर्बल लैंग्वेज को. सेकेंडली, जो आइडियाज़ हम कन्वे करना चाहते हैं वो इतने इफ़ेक्टिवली हम डाउन दी नेक्स्ट टेबल जाते हैं कि हमारा जो पर्पज़ है बोलने का या कम्युनिकेट करने का वो सक्सेसफुल, हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं. तो चलिए लेते हैं. सबसे पहले तो कुछ क्वालिटीज़ आप यहाँ मैंने इनलिस्ट की है. देयर आर मेनी बट आई हैव इनलिस्टेड जस्ट फ्यू qualities which can make you understand that what kind of body language is required. You need to have positive body language, you need to have engaging, you should keep the other person engaged in you, and then approachable, anybody should be, should be easily accessible, कोई भी आने में घबराए ना आपके पास. उसके बाद dominating but over dominating नहीं होना चाहिए, I put a cross there, it should not be over dominating. Then it should be easing, soothing, a person should like to hear you. अब हम आते हैं कि ये दो जो एस्पेक्ट्स हैं बॉडी लैंग्वेज के, कि हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ टू प्रोजेक्ट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. रीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अवेयर होना ज़रूरी है. ये दोनों ही ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू कम्युनिकेट टू योर लिसनर इन एन इफेक्टिव वे. ठीक है, तो सबसे पहले आई विल टेक अप हाउ टू रीड दैट body language. First of all, arms. I have given it several headings like arms, facial expressions, posture, eye contact and fidgeting, fiddling and writing. So let us take up the first one. Arms में क्या है कि हम करते हैं, कई बार हम फोल्डेड आर्म्स के साथ, ऐसे क्रॉस्ड आर्म्स के साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस तो शो करता ही करता है. बट कहीं ना कहीं अगर बहुत हम अपने शोल्डर्स को टाइट रखें और क्रॉस्ड आर्म्स रखें तो इट शोज़ इवन एग्रेशन, इट शोज़ इवन एटीट्यूड. तो वो ध्यान रखना हमें कि हमारा फोल्डेड आर्म्स रहें, क्रॉस्ड आर्म्स रहें, बट डिपेंडिंग अपॉन हु द लिसनर इज. देन एट द बैक आई हैव सीन पीपल पुटिंग देयर आर्म्स, पुटिंग देयर हैंड्स एट द बैक. तो बैक का मतलब होता है कि स्टे अवे फ्रॉम मी, तो वो बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है. इट्स बेटर कि यू पुट योर हैंड स्ट्रेट बाय द साइड्स, एंड आई हैव सीन सेवरल पीपल पुटिंग हैंड्स इन देयर पॉकेट्स. सो दिस पॉकेट शोज, पुटिंग हैंड्स इन द पॉकेट शोज दैट यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू वांट टू लीव दैट प्लेस सून. तो वो एक नर्वसनेस की निशानी है, वो बिल्कुल ना शो करें ऐसे. तो आर्म्स का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यू पुट इट एट द साइड, बी स्ट्रेट, बी अपराइट. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द फेशियल एक्सप्रेशन. व्हेन दी सी, कहते हैं ना इंसान का चेहरा उसके लिए आईना होता है.
उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ चेहरे पर आ जाता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? आप देखिए, बिकॉज वी आर रीडिंग, तो हमें अपने लिसनर के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना है। फेशियल एक्सप्रेशन अगर मिनिमल है, बहुत टेंस है, इसका मतलब वो उस कॉन्वर्जेशन से खुश नहीं है, वो डिसइंटरेस्टेड है, वो नहीं सुनना चाहता आपको। और अगर यही फेशियल एक्सप्रेशन मैक्सिमम है और इंटरेस्टेड दिखेगा आपको, तो आपको बोलने में भी मज़ा आएगा और आप फेशियल एक्सप्रेशन से आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर द लिसनर इज़ इंटरेस्टेड इन यू और नॉट, वेदर ही और शी इज़ इन्वॉल्व और नॉट। उसके बाद हम आते हैं पोस्चर पर। अब पोस्चर में हमारे दोनों चीज़ें आ जाती हैं बच्चों। पोस्चर में हमारा सिटिंग पोस्चर भी आ जाता है और स्टैंड पोस्चर भी आ जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडिंग पोस्चर, इट मीन्स आई टोल्ड यू, यू शुड नॉट स्टैंड विद हैंड्स इन योर पॉकेट, you should avoid standing with the cross arms, you should avoid standing with the arms at the back. So the best way out is standing posture is keep upright, be straight, shoulders tight एंड साइड्स, हाथ जो है अपने साइड्स में कर लें, ठीक है। उसके बाद सिटिंग पोस्चर में आ जाता है, व्हेन यू आर सिटिंग you should not slump, you should be straight, okay. And then comes the eye contact. When eye contact is there, there are three kinds of things that we do. Eye contact is when you straight look into the listener's eyes, okay. Second is when you look here and there in the space on the rooftop. Second is this, and the third one is that downcast, looking somewhere down, searching something on the floor. So out of this, the positive one is looking straight into the eyes of the audience, okay. The other two are negative body language, so you should not do it. Then comes fidgeting. Fidgeting means when a person is talking to you, you are busy with something else. You are moving your pen, you are fiddling your pen. Then comes fidgeting, fiddling and writing or doodling. Now what is this fidgeting? When you are busy, I've seen children, my children making this pencil or pen in their hand, and they say it increase concentration. मैंने देखा है कई बार बच्चे सुदर्शन चक्र चलाते हैं अपने उंगलियों पर, पेंसिल को बैलेंस करते हैं, कॉपी को बैलेंस करते हैं. I hope they could balance this confidence or this kind of concentration in their studies. But खैर फिजिटिंग और फिडलिंग का मतलब है कि जब आपसे अगला बंदा बात कर रहा है तो आप कहीं और बिजी हैं, आप पेन के साथ, पेंसिल के साथ, यू आर बिजी समवेयर, यू आर पिकिंग अप योर हैंकी एंड यू आर मूविंग along with it and like this. Or if somebody is speaking to you, you're writing or doodling, you're just wasting your time. So this shows that the other person is not interested in you. So I hope you will be able to read these 5 things in a person to whom you're talking. Now coming projecting to your own self. How to project positive body language. Now you should have an open gesture. Open gesture means openness in gesture. Now what are they? Don't slouch, ऐसे slump करके मत बैठिए, झुक कर मत बैठिए, be upright, be straight. Hands pocket में बिल्कुल नहीं, मैं पहले बता चुकी हूँ. Sitting और standing का posture we have already discussed that you should sit straight and your head should be just straight and upright. It should not slump. Then comes whenever you happen to meet your listener and you get a eye-to-eye contact, you have a firm handshake. That handshake is showing that you are quite confident. Then maintain eye contact. अब ये eye contact एक staring match नहीं होना चाहिए कि आप उसकी आंखों में देखो, वो आपकी आंखों में देखे और हम मैच खेलें, हाँ, और कौन ब्लिंक करेगा पहले, ऐसे नहीं. आई कॉन्टैक्ट का मतलब है कि अगर आप ऑडियंस की या लिसनर की आंखों में देख रहे हो तो ये शो करता है कि यू आर बेस्ट प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड एंड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. इफ यू लुक हेयर एंड देयर, यू लुक इनटू स्पेस, यू लुक ऑन द रूफ टॉप, यू लुक ऑन द फ्लोर, ये सारे डाउनकास्ट जो आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये बहुत ही नेगेटिव फीलिंग शो करते हैं, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं अवॉइड टचिंग फेस, हेयर एंड नोज. नाउ व्हाट हैपेंस, पीपल व्हाइल टॉकिंग दे टच हेयर, दे डू लाइक दिस, दे टच देयर नोज, दे टच देयर माउथ, दे टच देयर फेस डूइंग लाइक दिस. तो ये सारी फिर एक नेगेटिव बॉडी पोस्चर का प्रतीक है, तो आप प्लीज़ इनको अवॉइड करें. देन कम्स ओवर एक्सप्रेशन. कहीं दिखाने के चक्कर में ज़्यादा ही तो हम मुस्कुरा नहीं रहे हैं, ज़्यादा ही तो हम इन्वॉल्व होने के लिए या दिखाने के लिए हम खुश होकर के ओवर एक्सप्रेस करते हैं, वो नहीं करना है क्योंकि वो आपकी डिसऑनेस्टी शो करेगा, ट्रस्ट वर्दी आप नहीं लगोगे. उसके बाद आते हैं ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बता दी आपको, इसको प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज दिस
this needs lot of practice, and when you will be able to perfect on these gestures, then only you will be able to win on body language, और तब आप में जाकर ये सारी qualities आ जाएंगी. ठीक है, तो practice and perfect is the main मूल मंत्रा, you should keep in mind. और लास्ट में सिर्फ जाते जाते एक टिप दूंगी कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी ऑडियंस, योर ऑडियंस इज वाइल कम्युनिकेटिंग, वाइल कन्वर्सिंग इज स्लिपिंग ऑफ, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट खो रहे हैं, तो थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड, show them that you are going to retain their attention, you are trying to inculcate that confidence that no, listen to me, there is something more interesting that I'm going to tell you. तो ये एक टिप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी ऑडियंस थोड़ी सी स्लिप हो भी रही है तो आप इस तरीके से लीन फॉरवर्ड एंड बिगिन योर कॉन्वर्जेशन एंड ट्राई टू रिटेन दैट अटेंशन. So that was all for body language, though in next video I'm going to take up voice tonality, and there are many parts of body language. We'll be taking it one by one in our upcoming videos. Okay, bye bye, thank you, enjoy watching.